अगर आप कुछ सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो रुक जाइए, अगर नहीं आप सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो कृपया वीडियो को स्किप कर दीजिए। बस इतना ही मैं कहूँगा। क्लास कोई भी क्लास को हो, जो भी समझदार व्यक्ति अगर इस वीडियो को समझ रहा है देखकर, तो कृपया करके इसे फुल वॉच कीजिए ताकि आपको कुछ सीखने को लिए मिले। ओके, तो ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी मैथ है और मेरा पर्पस है एनसीईआरटी पढ़ाना और हमेशा मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। और आज हम फिर से प्रश्नावली 3.5 को लेकर आया हूँ और इसमें आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया हूँ, तो बच गया है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर्ली से बताऊँगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो ही वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरा में क्या है 6x माइनस 10y बराबर 40 है। और इसे वज्र विधि से ही हल करना है। वज्र विधि से खुद दे रखा है क्वेश्चन कि वज्र गुणन विधि से ही ज्ञात करें, तो हम आज इसे वज्र विधि से ही ज्ञात करूँगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है 3x माइनस 5y बराबर 20 है व 6x माइनस 10y बराबर 40 है। ओके, तो 3x माइनस 5y ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 20, ये समीकरण हमें एक हो गया। उसी प्रकार इसको भी करेंगे 6x माइनस 10y ये प्लस इस साइड आएगा तो बराबर के माइनस हो जाएगा 40 और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे a1 बराबर, देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर माइनस का 20। ओके, उसी प्रकार a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस 40। ओके, इसलिए a1 बटा a2, तो a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 6 है, 3 एक कम 3 और 3 दूना का 6 यानी 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर b1 बटा b2, b1 क्या है माइनस का 5, b2 क्या है माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस खत्म, 5 एक कम 5 और 5 दूना का 10 यानी ये भी आ गया हमारा 1 बटा 2। फिर उसी प्रकार फिर देखेंगे c1 बटा c2 क्या है, तो c1 क्या है माइनस का 20 और c2 क्या है माइनस का 40 है, तो माइनस माइनस खत्म, 20 एक कम 20 और 2 दूना का 40 यानी 1 बटा 2, यानी सभी को मान हमें एक ही आ रहा है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, हम इस नियम से चलेंगे कि इसका हमें कोई हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वज्र विधि से हल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का मान क्या है समान है। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत है। क्या है ये असंगत है और असंगत रहेगा उसे हम हल नहीं कर पाएंगे वज्र विधि से। ओके, अगर ये असंगत न रहता, असंगत के जगह पर संगत रहता तो इसे हम अद्वितीय विधि से हल कर सकते थे। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अगर असंगत के जगह पर संगत रहता तो उसे हम अद्वितीय हल कर सकते थे। अगर ये असंगत है तो इसे हम अद्वितीय विधि से हल वज्र विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका थर्ड का क्वेश्चन और आंसर आपको इसी रूप में बता दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 का, x माइनस 3y बराबर माइनस 7 इक्वल टू 0 है और दूसरा में है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं।
x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। व 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये समीकरण 2 है। ओके, उसी प्रकार लिखेंगे a1 बट्टा, पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 क्या है, x का गुणांक कितना रहता है, 1 लिखें। b1 क्या है, माइनस का 3, और c1 क्या है, माइनस का 7। उसी प्रकार a2 क्या है, 3, फिर क्या हो जाएगा, b2 क्या है, माइनस 3, और c2 क्या है, माइनस 15। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2, तो a1 क्या है, 1 बट्टा a2 क्या है, 3 है, तो 1 बट्टा 3 आया। b1 बट्टा b2, b1 क्या है, माइनस 3, और फिर b2 भी क्या है, माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, 3 एकम एक बार में कट गया। यानी हमें यहाँ पर पता चल रहा है, यह से पता चल रहा है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका, b1 बट्टा b2 के। अब c1 और c2 की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह पे हमें पता चल गया। जब यहाँ पर जब पता चला तो इसका केवल एक हल होगा। यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय विधि से क्या होगा, अनेक हल होगा। अद्वितीय विधि से अनेक हल होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, वज्र विधि के द्वारा हम इसे बनाना चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वज्र विधि से तो मैं ऑलरेडी सिखा दिया हूँ, तब पर भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और यहाँ 1 है। इस अवस्था में आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है क्या, 1 है यहाँ पर। तो देखिए x के सोजासुजी क्या है, यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे। फिर a2 कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। ओके, अब b में देखिए यहाँ पर माइनस 3 है, तो 3 लिखें। फिर क्या है, इसमें भी माइनस 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखें। अब इसमें आते हैं, माइनस क्या है, माइनस 7 है, तो 7 लिखें। और यहाँ क्या है, माइनस 15 है, तो हम माइनस 15 लिखें। मान के चलिए कि ये हमारा a1 और a2 है, ये हमारा b1 है, b2 है, ये हमारा c1 है, c2 है। अब यहाँ तक ले तो आप समझ रहे हैं वज्र विधि से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से गौर से देखिएगा, आपको हर मैथ और हर स्टेप समझ में आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, यही चीज़ को ध्यान अच्छे ढंग से अगर आज से गाइडलाइन कीजिएगा तो आपको बोर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो अच्छे से पहले समझदारी से समझिए। तो अब देखिए हमें a को, इसको हम पहले हम लुप्त कर देते हैं, और जब लुप्त करेंगे तो देखिए क्या क्या बच गया। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं x, अब बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 1। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या है कि अगर x को यहाँ पर ऐसे हम तोप लिए, बंद कर लिए, तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है ये और ई। इसको में सीधा सीधी जो जो नज़र आ रहा है उसको से गुना कर देते हैं। तो देखिए माइनस क्या है, अब माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना करना पर क्या होगा, 45। ओके, 45 आया। और यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह यानी निगेटिव का चिन्ह लग जाता है, निगेटिव का चिन्ह लग जाता है। अब इसमें देखिए ये भी क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 7 का 21, तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 लिखें। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर इसमें आएंगे, अब ये वाला चिन्ह को हम ऐसे बंद किए, तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से हमें नज़र आ रहा है 15 माइनस 1। तो यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे, तो 15 माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -15। ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है, ये तो आप जान रहे हैं।
और इसमें 3 में और -7 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें आते हैं, तो अगर ये हम बंद किए तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, -3 और 1 तो क्या आएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। और ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह होता है नेगेटिव का। देखिए ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो -9 लिखें। ये हमारा वज्र विधि से हो रहा है। क्या विधि से हो रहा है बच्चों, ये हमें वज्र विधि से कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणन से। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x/45, अगर 45 में से यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस 21 एक बार वही कर लेते हैं। फिर y/-15 माइनस माइनस प्लस 21 बराबर 1/-माइनस प्लस, तो 9 हो गया। ओके, उसी प्रकार अब क्या करेंगे, ये x/45 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, हमें प्राप्त होगा कितना, यानी 4, और 2 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 24 हुआ। ओके, अब इसमें क्या कर लेंगे, प्लस माइनस के चिन्ह है, घटेगा, तो 21 में से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा हमें 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 9 में से 3 घटाएंगे -3 तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बराबर करना है और इसके बराबर करना है। देखिए कैसे होता है, x/24 बराबर 1/6, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x बराबर क्या हो जाएगा, 24 में 1 से 24, तो x बराबर 24/6, अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का 24, 4, तो x का मान हमें 4 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर अब इसके बराबर करेंगे तो y/6 बराबर 1/6, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/6, काट के कितना आएगा, 1, तो x का मान हमें आ गया 4 और y का मान हमें आ गया 1।